वेलकम बैक टू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बात की थी टाइप कास्टिंग के बारे में कि टाइप कास्टिंग क्या होता है और हमने इसको डिटेल में समझा था। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये क्यों इस्तेमाल होते हैं। ये जो आपको इक्वल का साइन दिख रहा है, ये जो आपको डिवाइड का साइन दिख रहा है, ये सब ऑपरेटर्स ही हैं। तो हम पहले ऑपरेटर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि ऑपरेटर्स होते कितने टाइप के हैं। ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह प्लस का सिंबल है, जिस तरह माइनस का सिंबल है, जो कंपाइलर को कहते हैं कि कोई काम करो। जैसे प्लस का सिंबल होता है वो क्या कंपाइलर को कहता है, वो कहता है कि ऐड करो। माइनस का सिंबल क्या कहता है कंपाइलर को, वो कहता है कि कोई चीज़ माइनस करो, निकालो यहाँ से, ठीक है। इसी तरह ऑपरेटर सिंबल्स हैं जो कंपाइलर को कहते हैं कि आपने कोई स्पेसिफिक काम करना है। अब बेसिक ऑपरेटर्स ये हैं, जिस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं और कुछ और भी हैं, ठीक है। अब इतने सारे नाम देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ज़्यादा इजी हैं ये, नाम से मुश्किल लगते हैं लेकिन हैं बहुत इजी। अब अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक यूनरी और एक बाइनरी। आपने इस बहस में नहीं जाना यूनरी क्या है बाइनरी क्या है, ठीक है। आप अगर एक बिगिनर हो तो आपको इन चीज़ों की बहस में नहीं जाना, आपने सिर्फ चीज़ों को समझना है अभी, सही है। अगर हम बात करें बाइनरी की तो वो होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस। अब प्लस का क्या काम है, ऐड करना, माइनस का क्या काम है, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। ये हमने मेन फंक्शन जो बनाया है इसमें कैसे यूज़ होंगे। हमने दो डिजिट्स लिखे, एक 9 लिखा, एक 6 लिखा। अब हम कंपाइलर से कहते हैं कि इनको ऐड करो, हम सिंपल कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ऐड ऑपरेटर, जो कि प्लस का साइन है। दो डिजिट्स को ऐड करना हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बहुत आसान है, आपने कंफ्यूज नहीं होना आगे चल के। अगर हम यूनरी की बात करें तो यूनरी में दो टाइप के होते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, कोई भी डिजिट है, 6 है, अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे उसका ये मतलब होगा कि इसमें 1 प्लस कर लो, सही है। इसी तरह जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसका ये मतलब होगा कि एक माइनस कर लो। यहाँ पे हमने ये किया कि दो डिजिट्स को प्लस करने के लिए ऐड का ऑपरेटर यूज़ किया, ठीक है। इस तरह अगर हम चाहते हैं कि हम किसी डिजिट पे कोई 1 ऐड करें तो ये हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अगर हम डिक्रीज़ करना चाहें तो हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब इसको हम प्रोग्राम में कैसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट किया हमने एक वेरिएबल लिया, उसको 5 की वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। अब हम प्रोग्राम को कहते हैं इससे पहले तुम इसको प्रिंट करो, इसमें एक ऐड कर देना। इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, जो x था 5, ठीक है, वो ये आ गया, ठीक है, x यूज़ किया। उसके बाद दो प्लस के साइन लगा लिए। इसका ये मतलब हुआ कि इसको 5 जो है उस पर आपने +1 करना है और इसका आंसर क्या आएगा, जब वो रन करेगा, सी आउट एक्स करेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। आई होप ये समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, नाम से जाहिर है, असाइन करना, कोई भी वैल्यू असाइन करना। जैसे इक्वल है, ठीक है, ये क्या करता है, एक्स को 5 की वैल्यू असाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये तो बस सिंपल है। अब ये जो आगे हैं, ये 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 इनका क्या मतलब है, इन पे आपने अभी कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत ही आसान है, आपको मैं प्रोग्राम में बताऊंगा। इससे पहले जिस तरह के हम अगर ये यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट करें प्लस एंड इक्वल का साइन यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है एक्स की जो अपनी वैल्यू है वो तो है ही है, ठीक है। फर्स्ट करें एक्स की वैल्यू 5 है, वो तो है ही है, उस पर 3 और ऐड कर लो, 5 + 3 कर लो, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, x को हमने कौन सी वैल्यू असाइन की है, 9। असाइन किसके ज़रिए की, इक्वल के ज़रिए, ठीक है। इसी तरह अब हम यहाँ जो हम कर रहे हैं, x += 6, x += 6, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है x = x +6, ठीक है। क्या मतलब,
एक तो एक्स की जो अपनी वैल्यू है वो लिखो, क्या एक्स की अपनी वैल्यू 9, ठीक है। उसके बाद एक्स को 6 भी असाइन कर लो और उन दोनों को क्या करो, प्लस करो, तो आंसर क्या आएगा 15, ठीक है। आई समझ, आई होप आपको ये समझ आई होगी। हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक्स को हमने 9 की वैल्यू असाइन की कि एक्स इज इक्वल टू 9 हो जाए, ठीक है। और x प्लस इक्वल टू 6 लिखा, इसका ये मतलब हुआ x के पास 9 की वैल्यू तो है, इसको 6 की वैल्यू भी असाइन कर लो। अब दो वैल्यूज हो गई, ठीक है। x के पास एक 9 हो गया, एक 6 हो गया, लेकिन साथ में इन दोनों को प्लस कर लो, सही है। और जब हम प्रिंट करेंगे तो फिर इसका आंसर आएगा 15। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह हम माइनस कर सकते हैं, इसी तरह 3 है, ठीक है, और हम उसको 3 और असाइन करेंगे, आंसर क्या आएगा 3 इंटू 3 9। फर्स्ट किया यहाँ पे 3 है और 3 को हम एक और 3 असाइन कर लेते हैं, तो क्या आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 1। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर सिंपल, नाम से ज़ाहिर है रिलेशन। ये क्या करते हैं, अगर हम कहते हैं कि 5 6 से छोटा है तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर देंगे, लेस देन का साइन। अगर हम कहते हैं कि 6 5 से बड़ा है तब हम, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट 18 साल का हो चुके हैं, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर ले, और जो 18 साल के नहीं है वो अप्लाई ना करें। हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। अगर हमने स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करना है तो क्या करेंगे, अगर कोई स्टूडेंट 18 साल का है या फिर 18 साल से बड़ा है तो उसको शॉर्ट लिस्ट कर लो, उसको अलग कर लो, प्रोग्राम हमारे लिए वो काम आसानी से कर लेगा, ठीक है। आई होप ये समझ आ गई होगी आपको। इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, फर्स्ट किया हम 9 कहते हैं और 6 कहते हैं। एक है यूएस जिसके पास 9 हथियार हैं, ठीक है। एक है यूके जिसके पास 6 हैं। अब हम प्रोग्राम को कहते हैं कि यूएस और यूके बराबर नहीं है, इनकी ताकत एक जैसी नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम को डेटा देते हैं, ठीक है, कि यूएस के पास ये चीज़ें हैं, यूके के पास ये चीज़ें हैं, और प्रोग्राम को कहते हैं तुम उस टाइम रन होना जब तुम्हें यकीन हो जाए कि यूएस और यूके की ताकत बराबर नहीं है। दो वेरिएबल ले लिए, एक्स और वाई, और हमने यूज़र से डेटा लिया, एक ने 9 पुट किया, दूसरे ने 6 पुट कर लिया, ठीक है। दोनों बराबर नहीं है, चलो आगे जाओ, दोबारा करो। फिर आगे आगे वाले आके दोबारा पुट करेंगे, 7 8 बराबर नहीं है, दोबारा करो, ठीक है। ये इसलिए यूज़ होता है, अगर बराबर आ जाएंगे 9 9 तो वो प्रोग्राम को वहीं रोक देगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसको बोला अगर बराबर नहीं होगा तो रिपीट करो। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। क्या मतलब, फ़र्ज़ किया हम एंड ऑपरेटर कब यूज़ करते हैं, हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसको कहते हैं कि हमें एक फ़ुटबॉल की टीम बनानी है, ठीक है, और हम उसमें वो बच्चा लिखेंगे जो काम अच्छा करता हो प्लस फुटबॉल भी अच्छा खेलता हो, सही है। ना ही उसको फुटबॉल की वजह से काम पे मसला हो, ना ही उसको काम की वजह से फुटबॉल पे मसला हो, ठीक है। तो ऐसे बंदे को हमने टीम पे रखना है। अब हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, कौन फुटबॉल खेलता है, कौन काम करता है, कौन कितना अच्छा खेलता है, और हम उसको प्रोग्राम में रन करते हैं, तो वो क्या करेगा, हमारे लिए शॉर्ट लिस्ट कर लेगा, ठीक है। जो फुटबॉल और काम दोनों करते होंगे उसको वो ऑटोमेटिकली टीम में आ जाएंगे, ठीक है। अब और क्यों यूज़ होगा, और इसलिए यूज़ होगा अगर हम प्रोग्राम को कहते हैं कोई काम करता हो या फिर फुटबॉल खेलता हो तो उसको हमारी टीम में रख लो, सही है। कोई इन दोनों में से कोई भी एक काम करता हो, ठीक है, तो उसको हमारी टीम में रख लो। तो प्रोग्राम क्या करेगा, ठीक है, अब वो देखेगा फलाना बंदा है, काम करता है नहीं, फुटबॉल खेलता है नहीं, भाई इसको टीम में ना रखो, ये बिल्कुल किसी काम का नहीं है। फिर आगे जाएगा, फिर अगले का डेटा चेक करेगा, काम करता है, ठीक है, फुटबॉल खेलता है नहीं, चलो कोई बात नहीं, काम तो करता है ना, इसको टीम में रख लो। फिर आगे जाएगा, काम करता है नहीं, फुटबॉल खेलता है
खेलता है उसको भी टीम पे रख लो, कोई एक काम तो कर रहा है ना, फिर आगे जाएगा। काम करता है, फुटबॉल खेलता है, इसको भी टीम पे रख लो। मतलब कोई भी एक ट्रू तो आगे भी ट्रू, कोई एक फॉल तब भी ट्रू। लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई, काम भी करे फुटबॉल भी खेले तब हम उसको टीम में रखेंगे, वरना हम नहीं रखेंगे। नॉट का क्या मतलब है, अगर कोई काम करता है तो भाई उसको ना रखो, अगर कोई काम नहीं करता तो उसको रखो। मतलब कि इस चीज़ का उल्ट होता है। ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसको हम कहते हैं भाई तुमने उस टाइम रन होना है x4 से बड़ा हो या फिर y5 से छोटा हो। मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो, x4 से बड़ा हो तब भी रन हो सकते हो, अगर y5 से छोटा हो तब भी रन हो सकते हो। वो x को देखेगा, प्रोग्राम आएगा, कंपाइलर आएगा, वो आके x को देखेगा। x क्या है, 9, 9 4 से बड़ा है। ओके, एक कंडीशन ट्रू हो गई। अब वो फिर आगे आएगा, y को देखेगा, y5 से छोटा है, 6 5 से छोटा है, नहीं, एक कंडीशन फॉल हो गई। लेकिन हमने क्या बोला है, इन दोनों में से और ऑपरेटर यूज़ किया, इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो रन हो जाओ। जब हम एंड करेंगे तो वो दोबारा आके देखेगा कि ठीक है x4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, एक कंडीशन ट्रू हो गई। y6 से छोटा है, सॉरी y5 से छोटा है, नहीं छोटा, तो भाई रिटर्न फॉल्स कर लो कि ये गलत है, हम रन नहीं हो सकते, हम काम नहीं कर सकते आगे। उसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर। अब ये बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, ये होते हैं एंड, और, एक्स और नॉट। ठीक है, ये काम क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर को हम देखते हैं। एंड में क्या होता है, 1 0 है तो क्या करो, 0 है, दोनों ट्रू नहीं है, 0 0। इसमें क्या होता है भाई, 0 0, इसने भी काम नहीं किया, इसने भी काम नहीं किया, भाई काम नहीं किया तो फॉल्स कर लो, हमें ये बंदा नहीं चाहिए। इसने भी काम नहीं किया, इसने भी काम नहीं किया, तो भाई इस टीम को भी फॉल्स कर लो। इसने भी काम किया, इसने भी काम किया, ठीक है, मतलब दोनों में एक भी फॉल है तो फॉल्स कर लो। एंड ऑपरेटर ये होता है। और क्या होता है, और में दोनों में कोई एक भी ट्रू है, फर्ज किया ये दो टीमें, ठीक है, जो कि खेल रही हैं, हम देखते हैं दोनों में एक भी ट्रू है तो उसको रख लो, अगर दोनों में कोई ट्रू नहीं है फिर उसको ना रखना। ठीक है, अक्स और क्या होता है, दो सेम है तो उनको फॉल्स कर लो। जैसे 0 0 0, 1 1 0, 1 0 1, 1 0 1, 1 1 0, 1 0 1। ठीक है, और नॉट क्या होता है, ट्रू है फॉल्स कर लो, फॉल है ट्रू कर लो। और कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि साइज ऑफ ऑपरेटर, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था, कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, और मेंबर एसेस ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देते हैं, try7.cpv। ओके, अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिखते हैं, इंक्लूड आयो स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std int main रिटर्न 0। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, इसको हम कमेंट कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, अर्थमेटिक ऑपरेटर वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20, और अगर हम यहाँ पे सी आउट करें, द वैल्यू ऑफ a प्लस b इज, उसके बाद यहाँ पे लिख लें a प्लस b और एक एंडर। जब आप चेनिंग कर रहे होगे तो आपने ध्यान रखना है कि जब आप एक लाइन में सब कुछ लिख रहे हो तो कहाँ आपने इंसर्शन ऑपरेटर लगाना है, कहाँ आपने क्या करना है। वैसे जब अगर आप VS कोड में होगे तो वो आपको एरर दे देगा। हमने पढ़ा था a प्लस बी, a माइनस बी, उसके बाद a मल्टीप्लाई
डिवाइड मॉड्यूलस, उसके बाद हमने पढ़ा था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, ए प्लस बी, उसके बाद ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, उसके बाद ए मॉड्यूलस ऑफ बी, उसके बाद हमने क्या इंसर्शन ऑपरेटर ए प्लस प्लस, ठीक है, ए माइनस माइनस माइनस, ए माइनस माइनस, ठीक है। हमने ये क्या किया, हम अब अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, उस पर दो टाइप के होते हैं, एक यूनरी एक बाइनरी। अब अगर हम इसको प्रिंट करें, ये देखें, a प्लस बी इज 30, 20 प्लस 10 30, a माइनस बी इज माइनस 10, 10 माइनस 20 माइनस 10, ठीक है। a मल्टीप्लाई बी इज 200, 220 मल्टीप्लाई बाई 10 200, ठीक है। अब यहाँ पे देखें a डिवाइडेड बाई d इज 0, क्यों? क्योंकि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, द वैल्यू ऑफ a प्लस प्लस इज 10, ये 10 क्यों आया, यहाँ पे 11 क्यों नहीं आया? अगर हम यहाँ पे ये करें और सिर्फ अभी अगर हम a प्रिंट करें, तब क्या आएगा हमारा, देखिए 11 आ गया। ये 11 क्यों आया? a पहले खुद प्रिंट हो गया, ठीक है, 10 प्रिंट हो गया, आगे उसने वैल्यू जो दी a को वो इंक्रीमेंट करके दी, a को उसने इंक्रीमेंट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें a माइनस माइनस b 11, अब ये 11 क्यों आया? ये 11 इसलिए आया क्योंकि ये पहले a प्रिंट होगा, उसके बाद डिक्रीमेंट करेगा। आपको क्लियर समझाने के लिए मैं इसको 1 मिनट कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये लिखें सी आउट a, ठीक है, उसके बाद अगर हम ये लिखें सी आउट प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पे एक एंडल लगा लेते हैं कि a को पहले प्रिंट करो, उसके बाद दोबारा फिर a को प्रिंट करो, उसके बाद इंक्रीमेंट करो। अगर हम इसके बजाय यहाँ पे ये लिखें सी आउट प्लस प्लस a, अब इन दोनों में आपने गौर से फ़र्क देखना है। जब हम प्लस प्लस पहले लिखते हैं, इसका ये मतलब होता है कि पहले इंक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो, यानी कि a क्या है हमारा 10 है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि पहले 10 को 11 बनाओ फिर प्रिंट करो, सही है। और इसका ये मतलब होता है कि अब ये यहाँ से क्या होगा, 11 आ गया, ये 11 अब प्रिंट करेगा, लेकिन उसके बाद फिर इंक्रीमेंट करेगा। अगर यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं इंट, सॉरी, अगर हम यहाँ पे दोबारा लिखें सी आउट ए, ओके, और यहाँ पे हम एंडल लगा लेते हैं, एंडल। अब आपको समझ आएगी कि ये क्या चीज़ होती है। अगर हम इसको रन करते हैं, ओके, देखें ए क्या है हमारा 10, ठीक है। अब सबसे पहले उसने क्या किया, ए प्रिंट किया, ठीक है, 10 आ गया, फिर उसने ए की वैल्यू इधर दे दी, ठीक है। फिर उसके बाद ए प्रिंट करने के बाद क्या हुआ, वो कंपाइलर यहाँ पे आया, ठीक है। कंपाइलर आया, उसने देखा कि यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। उसने क्या किया, पहले इंक्रीमेंट किया, 10 को 11 बनाया, ए को जाके प्रिंट कर दिया। अब यहाँ से 11 नीचे आ गया ए में, ठीक है। वो क्या करेगा, ए को पहले प्रिंट करवाएगा, उसके बाद आगे इंक्रीमेंट करके भेज देगा। अब इंक्रीमेंट करके भेज दिया तो ए क्या था, 11 उसने प्रिंट करवा दिया ये वाला। उसके बाद उसने इंक्रीमेंट जब किया तो एक ऐड होके 12 बन गया, ठीक है, 12 आगे आया और यहाँ पे आके वो प्रिंट हो गया, ठीक है।
आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये आप माइनस भी इसी तरह होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और स्टार्स, उसके बाद हम इसको कमेंट कर लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पढ़े थे। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? इंट a इक्वल टू 10, a प्लस इक्वल टू 21, ठीक है। आउट करें, सी आउट ए तो क्या जवाब आएगा? अगर ये कुछ इस तरह हो जाएगा, a प्लस 21, ठीक है। रन करते हैं तो इसकी 21 और 10 क्या आनी चाहिए? 31 वैल्यू आनी चाहिए। क्या आया? 31 आया, ठीक है। हमने क्या किया, a को पहले 10 असाइन किया, उसके बाद हमने दोबारा a को 21 भी असाइन किया। लेकिन इस बार हमने बोला कि इन दोनों को क्या करना? प्लस करना, ठीक है। अगर हम इसी तरह माइनस करें तो माइनस भी इसी तरह वर्क करेगा, ठीक है। -11, ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर आई होप आपको समझ आई होगी। और कौन कौन से होते हैं ये हमने अभी पीछे वीडियो में पढ़ा है। रिलेशनल ऑपरेटर, LATION, कभी बार में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन होते हैं। हम सिंपल प्रोग्राम लिख के समझते हैं क्योंकि हमने पीछे इनको डिटेल में पढ़ा हुआ है। इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस तरह करें, सी आउट द वैल्यू ऑफ a नॉट इक्वल टू b is a b, ठीक है। और हम इसको रिप्लिकेट करें ग्रेटर देन, यहाँ पे हम लिखें लेस देन, यहाँ पे हम लिखें ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिखें लेस देन इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे हम लिखें लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखें लेस देन, यहाँ पे हम लिखें ग्रेटर देन, ठीक है। आई होप कोई मिस्टेक ना की हो मैंने। तो अगर हम इसको रन करें अभी तो ओके, तो मैंने यहाँ पे एंडल नहीं लगाया, मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। एंडल, ओके। अब अगर हम इसको रन करें, ये देखें, द वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू बी इज 1। अब यहाँ पे गौर से देखें, 10-20 के इक्वल है? नहीं इक्वल है। नहीं इक्वल है तो मतलब हमने ठीक कंडीशन ट्रू है, हमने बोला भाई ए जो है बी के इक्वल नहीं है। कंपाइलर कह रहा है हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ए बी के इक्वल नहीं है। हमने बोला है ए जो है वो बी के बराबर है या बी से बड़ा है। तो कंपाइलर देखता है भाई ये 10-20 से बड़ा है, नहीं। कंपाइलर कहता है नहीं, ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत है, ए बी से बड़ा तो नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब हमने बोला फिर कंपाइलर को कि देखो भाई ए जो है ना वो बी से छोटा है, तो वो कहेगा ठीक है ए बी से छोटा है, उसने मान लिया, वो उसने रिटर्न कर दिया ट्रू, ट्रू फॉर ट्रू। उसके बाद फिर दोबारा आ गया
इक्वल इक्वल नहीं लगाना था हमें, ये जल्दी के काम ऐसे ही होते हैं। ए ग्रेटर देन बी 0 नहीं है, ए लेस देन बी 1। आई होप ये समझ आ गई होगी। आपको इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, बाकी आपको समझ आ गए होंगे। ए नॉट इक्वल टू बी, हमने कंपाइलर को बोला ए बी के बराबर नहीं है, तो कंपाइलर ने कहा बिल्कुल ट्रू, आपने जवाब ठीक दिया है। ये हम उसको जवाब दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लें, क्योंकि ये चीज़ अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है कि ए बी के इक्वल नहीं है तो फिर ट्रू कैसे आ गया। ये हम कह रहे हैं उसको ए बी के इक्वल नहीं है, वो कहेगा ठीक है आपने जो प्रोग्राम रन किया है ठीक है, और आपने बता दिया कि ए बी के इक्वल नहीं है। इसके बाद हमने पढ़े थे बिटवाइज एंड लॉजिकल। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, और ठीक है, जिस तरह हमने ये पढ़ा ना, इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें इंट a इक्वल टू 10 और इंट b इक्वल टू 20, हम करते हैं सी आउट के बाद हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, a इज ग्रेटर देन 12, ठीक है, जो कि हमने एक गलत कंडीशन लगाई है, सही है। उसके बाद एक हम सही कंडीशन, एक हम ठीक कंडीशन लगाते हैं, b जो हमारा है लेस देन 21, ठीक है। इसका जवाब आप मुझे बताओ, 1 आएगा या 0 आएगा, ट्रू आएगा या फॉल आएगा। आई होप आपने कुछ सोच लिया होगा, तो रन करते हैं। इसका जवाब आएगा ट्रू। क्यों ट्रू आया? क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन ठीक है। अगर हम इसको रिप्लिकेट करें, यहाँ पे एंड लगा लें हम सिंपल, अब इसका क्या आंसर आएगा? ऑफ कोर्स 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? 10 आ गया। 10 क्यों आया? यहाँ पे हमने एंडल नहीं लगाया। दोबारा रन करते हैं, तो ये देखें 0 आ गया इसका। इसका 0 क्यों आया? इसका 0 इसलिए आया क्योंकि एक कंडीशन हमारी ट्रू है लेकिन दूसरी हमारी क्या है? फॉल्स है। अगर हम इसको दोबारा रिप्लिकेट करें और अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखें, एक नॉट का सिंबल लगाया, उसके बाद हमने दोबारा ब्रैकेट्स लगाई और यहाँ पे हमने लिखा a इज इक्वल टू b, ठीक है। अगर अब हम इसको प्रिंट करें तो अब क्या आएगा? यहाँ पे सबसे पहले एक एंडल लगा लेते हैं, एंडल। अब अगर इसको हम रन करें तो 1 आया। यहाँ पे 1 इसलिए आया ए बी के इक्वल है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों 1 आया? 1 इसलिए आया कि ए बी के इक्वल नहीं है, तो क्या रिटर्न आना चाहिए था? 0, ठीक है। इसने उल्टा इसलिए क्योंकि जब यहाँ पे 0 आया तो ये तो नॉट है, ये उसको उलट कर देगा। 0 को क्या कर दिया इसने? 1 कर दिया। आई होप ये आपको समझ लग गई होगी। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। आप यहाँ प्लेलिस्ट वाले सेशन पे जाएंगे तो ये सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर पे जाएंगे, सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल की पुरानी वीडियोज़ मिल जाएंगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखना।